श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग जैसा कि अभी हम लोग क्लियर कर रहे थे क्या वाटर स्टोर्ड एयर प्रेशर टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, इसके दो पार्ट हो चुके हैं जिसमें पहले में आपको ये बताया गया था कि ये फायर एक्सटिंग्विशर के सारे पार्ट के बारे में कि इस पार्ट का क्या काम है और उसके बाद इसकी पहचान, दोबारा भरना, चलाने का तरीका, इसका टेस्ट एंड चेकिंग, ये सारी चीजें क्लियर करा दिया गया था दूसरे वाले वीडियो में। अब इसका पार्ट 3 देखते हैं। आज पार्ट 3 देखते हैं स्टोर्ड एयर वाटर स्टोर्ड एयर प्रेशर टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का। ठीक है, चलिए तो इसमें आज हम लोगों को क्या देखना था, इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, इंटरव्यू वगैरह में जो सबसे ज्यादा शॉर्ट में पूछ करके जल्दी से खत्म किया जाता है वो क्या है, कहां से पूछ लिया जाता है। अच्छा, इसकी लाइफ कितनी है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाटर टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है तो इसकी लाइफ 1 वर्ष है। 1 साल में इसको दोबारा भरने के लिए भेज दिया जाता है। तो फिर आपसे पूछा जाता है इसका हाइड्रोलिक टेस्ट कितने साल में होता है, तो हाइड्रोलिक टेस्ट 3 वर्ष, प्रत्येक 3 साल में इसको हाइड्रोलिक टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके थोड़ा शॉर्ट नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, होता क्या इंटरव्यू लेने वाले को कम समय नहीं है, फटाफट आपसे कुछ कहानी खत्म करना चाहता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो वाटर स्टोर्ड एयर प्रेशर टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का जेट क्या होगा, तो जेट क्या होगा 6 लीटर। ये कौन से मेथड से काम करेगा, ये एक्सटिंग्विशर कौन से मेथड से काम करेगा, ये आपको कौन सी मेथड पे बुझाएगा। तो जाहिर सी बात है 100% कूलिंग। 100% कूलिंग क्यों करेगा, क्योंकि इसमें क्या भरेगा, पानी, और पानी क्या करेगा, हीट करता रहेगा, यानी कूलिंग मेथड है ना। तो ये क्या 100% कूलिंग करता है ना। अब उसके बाद बात पूछते हैं आपसे, अगला क्वेश्चन किया जाता है कि इसका डिस्चार्ज टाइम क्या होगा। कहने का मतलब एक बार अगर चला दिया गया ये कितनी देर तक पानी फेंकेगा, तो कितनी देर तक, लगभग 60 से 120 सेकंड तक, यानी 1 मिनट से 2 मिनट में पूरा पानी बाहर निकल जाएगा, है ना। चलिए अब इसमें आपसे आगे क्या क्वेश्चन होता है, आफ्टर रिफिलिंग इसको दोबारा कितने साल में भरना चाहिए। तो इसकी लाइफ जैसा आपको मालूम है क्या 1 वर्ष है, 1 साल में इसको दोबारा भरना चाहिए, तो यानी 1 साल में इसको दोबारा भर करके रखना चाहिए, है ना। उसके बाद आपसे पूछा जाता है एक्सटिंग्विशर का डाया क्या है, डाया यानी व्यास, है ना। तो व्यास क्या है 175 प्लस माइनस 5 mm। अब थोड़ा सा लड़के कंफ्यूज होते हैं कि ये प्लस माइनस 5 क्या है ना। डाया व्यास 175 mm सारे एक्सटिंग्विशर का है, लगभग मान के चलिए कि सारे का 175 ही है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां अब एक्सटिंग्विशर के फील्ड में उतर गई हैं जो एक्सटिंग्विशर बना रही हैं, तो इसमें से हो सकता है किसी में 5 mm प्लस माइनस हो सकता है, कम बेसी हो सकता है, ठीक है, इसलिए प्लस माइनस 5 mm भी मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेस्ट एंड चेकिंग। टेस्ट एंड चेकिंग, अच्छा इसका थोड़ा सा आप हमको टेस्ट एंड चेकिंग बताइए। तो अभी पिछले वीडियो में भी ये आपको टेस्ट एंड चेकिंग बताया गया था, वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। तो देखिए एक्सटिंग्विशर दिमाग में डालिए क्या है, एयर स्टोर्ड है, वाटर एयर स्टोर्ड टाइप प्रेशर, यानी इसके मेन बॉडी के अंदर एयर को कंप्रेस्ड करके भरा गया है। तो खोल करके अंदर तो नहीं देख सकते, बाहर सारा कुछ करना होगा, तो बाहर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज नोजल साफ करते हैं, पूरे कपड़े से लेकर पूरे एक्सटिंग्विशर की सफाई कर सकते हैं, इसके प्रेशर गेज को देख सकते हैं कि कांटा हरे रंग पर है या नहीं।
तो बस यही काम करते रहते हैं ये सारे चेकिंग में, वो चाहे वीकली हो, मंथली हो, 3 मंथ हो, 6 मंथ हो या 1 ईयर हो, इन सभी टेस्टिंगों में। और प्रॉपर इनके रजिस्टर को मेंटेन करते रहना है। प्रत्येक दिन 2 आदमियों की ड्यूटी एक्सटिंग्विशर मेंटेनेंस के लिए लगता है, और आपका सीनियर आपको इनमें से कोई भी रजिस्टर पकड़ा करके बोल सकता है फला एरिया में जाओ और वहां सारे फायर एक्सटिंग्विशर चेक करो। तो इस तरह से आपको ये सारे फायर एक्सटिंग्विशर चेक करने होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हाइड्रोलिक टेस्ट। आपसे पूछा जाता है कि एक्सटिंग्विशर का हाइड्रोलिक टेस्ट क्या होगा। तो हाइड्रोलिक टेस्ट क्या होगा, 25 kg पर सीएम स्क्वायर का प्रेशर, 25 kg पर सीएम स्क्वायर का प्रेशर। यानी आज हाइड्रोलिक टेस्ट क्या होता है, पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है, फिर से एक बार समझ लीजिए, थोड़ा शॉर्ट में समझाते हैं। एक तरह से कह लीजिए कि बॉडी, मेन बॉडी का की टेस्टिंग है, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि जब इसको चलाया जाएगा तो इसका जो प्रेशर होगा, वर्किंग प्रेशर होगा, वो 10.5 kg पर सीएम स्क्वायर का प्रेशर होगा। यानी इसके अंदर जो प्रेशर बनेगा वो 10.5 kg का प्रेशर बनेगा। अब उतने प्रेशर को एक्सटिंग्विशर की बॉडी सहन कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। ऐसा नहीं तो फट जाएगा, लीकेज हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा। ये सब चीजों को चेक करने के लिए एक्सटिंग्विशर का हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। हाइड्रोलिक टेस्ट करने के लिए एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें निकाल करके केवल उसकी बॉडी के अंदर पूरा पानी भरा जाता है। पानी भरने के बाद और उसमें एक अलग कैप असेंबली लगा करके, हाइड्रोलिक टेस्ट की मशीन आती है, उसमें एक अलग कैप असेंबली लगा करके और उसको एयर प्रेशर से प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही प्रेशर देते हैं तो प्रेशर कितना देते हैं, 25 kg पर सीएम स्क्वायर का, और उसकी पूरी बॉडी में देखते हैं कि अगर कहीं से पानी लीकेज हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो हाइड्रोलिक टेस्ट फेल है। ऐसे में एक्सटिंग्विशर को कटिंग करके फेंकवा दिया जाता है, और अगर वो पास है तो जाहिर सी बात है कि ये जिस कंपनी को या जिस वेंडर को आपने दिया है हाइड्रोलिक टेस्टिंग के लिए, वो कंपनी वाला क्या करता है कि आपको एक सर्टिफिकेट बना करके लेके आएगा और आपका फायर एक्सटिंग्विशर ले आएगा। लीजिए सर, ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर, ये आपका हाइड्रोलिक टेस्ट सर्टिफिकेट है, ऐसा करके आपको दे देता है, ठीक है। तो यही चीज आप जानते रखिए, 25 kg पर सीएम स्क्वायर के प्रेशर पर इस एक्सटिंग्विशर का हाइड्रोलिक टेस्ट होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन और होता है कि ब्लड टेस्ट क्या है। फिर ब्लड टेस्ट क्या है, इस एक्सटिंग्विशर का ब्लड टेस्ट कितने पे होता है। तो इस एक्सटिंग्विशर का ब्लड टेस्ट जो है 35 kg पर सीएम स्क्वायर, 35 kg पर सीएम स्क्वायर के प्रेशर पर। अब देखिए कि हाइड्रोलिक टेस्ट 25 पे और ब्लड टेस्ट 35 पर। ये है क्या, जैसे वो वेंडर क्या होता है, एक्सटिंग्विशर हमें ला करके देता है, लेकिन हमको देखने में लगे कि अरे इसका बॉडी तो पूरा ढचका पचका है, ये काम नहीं करेगा, कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं, भाई ऐसा करो ना, तो इसको वापस ले जाओ, हमें हाइड्रोलिक टेस्ट नहीं चाहिए, हमें ब्लड टेस्ट चाहिए, हमें ब्लड टेस्ट करके ले आओ। तो वो वेंडर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा करके उसका प्रेशर बढ़ा देता है, और क्या करता है कि 35 kg पर सीएम स्क्वायर के प्रेशर पर सेम जैसे हाइड्रोलिक टेस्ट किया, सेम वैसे ही करता है, उसमें प्रेशर केवल 35 kg पर सीएम स्क्वायर का बढ़ा देता है, फिर टेस्ट करता है। यानी 10 kg पर सीएम स्क्वायर का प्रेशर बढ़ाने के बाद भी अगर वो एक्सटिंग्विशर से लीकेज नहीं हुआ, पानी कहीं भी लीकेज नहीं किया, तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो ब्लड टेस्ट भी फेल कर गया तो जाहिर सी बात है उसको कटिंग करके फेंकवा दिया जाएगा, फिर वो एक्सटिंग्विशर काम में नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से करके ये दोनों टेस्टिंग चलते हैं, और ये वेंडर करते हैं, बाहरी एजेंसी वाले आते हैं, वो बकायदा इनका सर्टिफिकेट आपको देते हैं, वो चाहे हाइड्रोलिक टेस्ट हो चाहे ब्लड टेस्ट, आप जो भी टेस्ट करवाएंगे उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है।
अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वर्किंग प्रेशर। तो इस एक्सटिंग्विशर का वर्किंग प्रेशर क्या होगा? तो जैसे ही हम एक्सटिंग्विशर का ऑपरेटिंग लीवर दबाते हैं, ऑपरेटिंग लीवर दबाते हैं और इसका एनआरबी खुलता है, तो एनआरबी खुलने के साथ जो इसमें नाइट्रोजन गैस भरा है पूरी बॉडी में प्रेशर बनाएगा, और प्रेशर बना करके प्रेशर बनाता है, तो वो प्रेशर होता है 10.5 kg पर cm स्क्वायर का, और उसी प्रेशर के संग ये पानी को लेकर के साइफन ट्यूब से बाहर निकलता है। बात समझ में आ रहा है? तो सीधा सीधा ये समझिए कि आपसे पूछा जाता है कि इस एक्सटिंग्विशर का वर्किंग प्रेशर क्या होगा, तो वर्किंग प्रेशर 10.5 kg पर cm स्क्वायर का होगा। ठीक है, तो इस तरह से करके हम लोग सारे एक्सटिंग्विशर इस एक्सटिंग्विशर को पूरी तरह से हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। देखिए, आपसे बार बार ये कहा जा रहा है कि एक्सटिंग्विशर को लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे कि आपसे हमें, तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आगे का वीडियो आपको प्रॉपर मिलता रहे। देखिए, अभी से क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वीडियो में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसके कारण काफी शिकायत आ रही थी, इसलिए इसको हमने क्या 3 पार्ट में कर दिया। हर एक एक्सटिंग्विशर के 3-3 पार्ट आपको मिलेंगे, तो तीनों पार्ट आपको बड़े आराम से समझ में भी आएगा, आप समय दे सकेंगे, देख सकेंगे। ठीक है, तो लेकिन मिले आपको, इसके लिए आपको लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना है। ठीक है, इन चीजों पर हमेशा ध्यान रखिएगा और कमेंट्स करते रहिए ताकि आपकी प्रॉब्लम हमें पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए, अब आगे हम लोग, ये आपके वाटर टाइप के तीनों फायर एक्सटिंग्विशर हो चुके हैं। अब आगे से हम लोग बात करेंगे आपका फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की। ठीक है, अब अगले वीडियो में फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर में मिलते हैं। चलिए, जय हिंद, जय सूरज।